हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। गंगा एकेडमी परिवार में आप सभी का हार्दिक वंदन है, हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी का गंगा एकेडमी परिवार में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आप सभी अपने मोबाइल फोन से लैपटॉप में यूट्यूब को ओपन कर लीजिए और गंगा एकेडमी लिखकर सर्च कर दीजिए और स्वामी विवेकानंद वाले लोगों पर आप सभी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, आल पे प्रेस कर लीजिएगा उसको, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिश होते ही सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे और कोई भी टॉपिक, कोई वीडियो आपसे छूटने ना पाए। हर वीडियोज़ को देखिए और चैनल पर प्यार और सपोर्ट दीजिए, लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। और चैनल को इतना शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइटों के ग्रुपों में और अपने सभी फ्रेंडों को कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए। आप सब पहुंचा दीजिए भारत के प्रत्येक नागरिक तक और आप सब निरंतर जुड़ते जाइए और जल्द ही 1 लाख सब्सक्राइबर हमें दे दीजिए। आप सब पूरा करके आप सभी के लिए पूरा क्लास डिजिटल बोर्ड पर शुरू करवा दिया जाएगा। आप सभी के 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा होने पर संस्थान की तरफ से आप सभी को ये गिफ्ट पैक है कि संस्थान का ये व्हाइट बोर्ड पूरी तरह डिजिटल बोर्ड में बदल जाएगा। बस फटाफट आप सभी चैनल पे आइए और 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा करवा दीजिए। तो चलिए हम सेशन से जुड़ते हैं सीधे, फिर हम टॉपिक पे शुरू करते हैं। आज हम आप सभी को भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पैनल कोड आईपीसी यानी सीआरपीसी की धाराओं पर हम चलेंगे। मैं ये निकट में आप सभी के लिए पुलिस और एसआई की परीक्षा है और पुलिस एसआई के सिलेबस में एक सीआरपीसी आईपीसी सिलेबस में है और यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। इस मद्देनजर को देखते हुए हम सीआरपीसी आईपीसी के समस्त अध्याय को, समस्त धाराओं को पूरा घोल कर पिला दूंगा। बस आप सभी चैनल पर आइए, सब्सक्राइब करके बगल में घंटी दबा लीजिए। और जो हमारे बच्चे सिपाही एसआई की परीक्षा नहीं दे रहे हैं, कोई अन्य परीक्षा कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामान्य अध्ययन में कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है। तो अन्य परीक्षार्थी नज़रअंदाज नहीं करेंगे, वो भी इस वीडियो को देख लेंगे, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन हर वीडियो से उनको भी लाभान्वित हो जाएंगे। और जो हमारे अभिभावक बंधु हैं, जो हमारे आम नागरिक हैं, जो ऐसे जो कोई भी कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, कोई भी परीक्षा नहीं दे रहे हैं, तो वो एक जागरूक होने के लिए वीडियोस को देखें, क्योंकि ये आपका कानून है और के कानून को जानने का आपको पूरा हक है। और हर भारत के नागरिक को कम से कम अपना कानून के बारे में पता होना चाहिए। तो इस नाते आप सभी इस वीडियोस को देखिएगा, कोई नज़रअंदाज न कीजिएगा, जिससे आप सभी को हर कानून के बारे में पता हो, पुलिस आपसे ज़बरदस्ती न कर पाए, अनायास आपको दंड न दिया जाए। अगर आपको अनायास कहीं दंड दिया जा रहा है तो आप सब कोर्ट में अपने अधिकार के लिए खड़े हो सकते हैं, दमदारी से खड़े हो सकते हैं। कब? जब आपका इन कानूनों को जानेंगे। तो हम आप सभी को भी एक जागरूक करने का अभियान के रूप में बता रहे हैं। हर नागरिक इस वीडियो को देखेगा, जो परीक्षार्थी हैं, परीक्षा कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी देखेंगे, जो परीक्षा कंपटीशन नहीं दे रहे हैं वो भी देखेंगे,
जिससे आप सभी को अपने अधिकार का पता चले। तो चलिए, मैं शुरू किया था पिछले सेशन में, इंट्रोडक्शन दिया था सीआरपीसी का। सीआरपीसी का निर्माण कब हुआ? 1973 में। सीआरपीसी बना कब था? तो मेरे प्यारे बच्चों, सीआरपीसी 1973 में बना था, इसका निर्माण हुआ था। 14वां वित्त आयोग की संतुष्टियों के आधार पे। ये हर 5 वर्ष का एक वित्त आयोग का गठन होता है और ये 14वां जब वित्त आयोग का गठन हुआ था तो उस समय 1973 में 14वां वित्त आयोग का गठन हुआ था और उसी 1973 में ये सीआरपीसी प्रचलन में आया था, सीआरपीसी का निर्माण हुआ था, सीआरपीसी बना था। तो सीआरपीसी का निर्माण कब हुआ? 14वां वित्त आयोग के गठन के संतुष्टियों के आधार पर। और इस सीआरपीसी का उद्देश्य क्या है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक्करण करना, यानी अलग करने का। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का इसका उद्देश्य था सीआरपीसी का, और इसका 14वां वित्त आयोग के संतुष्टियों के आधार पर इसका निर्माण हुआ था। मैंने पिछले सेशन में ये सब आपको बताया था, एक बार रिकॉल करते हैं। सीआरपीसी 1973 में सीआरपीसी बना था और सीआरपीसी लागू कब हुआ था? तो मैंने बताया था पिछले सेशन में कि 1 अप्रैल 1974 को सीआरपीसी लागू हो गया था। पिछले सेशन में कुछ हमने थोड़ा गलती हमसे हो गई थी, करेक्शन कर लीजिए। ब्लैक बोर्ड पे मैंने सही लिखा था, लेकिन बोलते समय हम ये सीआरपीसी 1973 ही यहाँ लागू करने का भी डेट 1973 ही बोल दिया था। तो आप सब करेक्शन कर लीजिएगा। सीआरपीसी बना था, कानून का निर्माण हुआ था 1973 में, लेकिन लागू हुआ था 1 अप्रैल 1974 को। यानी 1 अप्रैल 1974 को जब लागू हुआ था तो इससे पहले राष्ट्रपति की अनुमति मिली होगी, क्योंकि कोई भी बिल, कोई भी विधेयक जब बनने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है, राष्ट्रपति से मंजूरी मिल जाती है, यानी राष्ट्रपति साइन कर देता है कानून पर, तब वो विधेयक कानून के रूप में बदल जाता है, अर्थात वो विधेयक कानून बन जाता है। तो 1973 में सीआरपीसी बना था और राष्ट्रपति की अनुमति, यानी राष्ट्रपति हस्ताक्षर किया था इस विधेयक पर 25 जनवरी 1974। कब? 25 जनवरी 1974। यानी 1973 में कानून बना और अगले साल 1974 को 25 जनवरी के समय, 25 जनवरी के डेट 1974 में इस सीआरपीसी 1973 पर राष्ट्रपति साइन करके इस विधेयक को कानून बना देता है, पारित कर देता है, अनुमति मिल जाती है, राष्ट्रपति की मंजूरी हो जाती है। और जब राष्ट्रपति साइन कर देता है तो उसके बाद ये सीआरपीसी क्रियान्वयन में कब आता है, अर्थात लागू कब होता है? तो लागू होता है जनवरी के बाद नेक्स्ट अप्रैल का महीना, 1 अप्रैल 1974 को सीआरपीसी 1973 पूरी तरह से लागू हो जाता है, अर्थात क्रियान्वयन हो जाता है। जब ये लागू हुआ था तो उस समय इसमें कुल 37 अध्याय थे और 37 अध्याय के साथ साथ इसमें धाराओं की संख्या 484 थी और अनुसूची 2+1 यानी 3 अनुसूची थी। और अभी तक कुल 17 संशोधन हो चुके थे, लेकिन 3 अनुसूची इसमें जुड़ने के बाद कुल संशोधनों की संख्या 18 हो जाती है। और सीआरपीसी 1998 में
कुछ चेंजेस इसमें आया, कुछ और बदलाव हुआ। तो 1998 यानी 1998 में सीआरपीसी में अध्यायों की संख्या जहां 37 थी अब 46 हो जाती है और अनुसूची 3 की जगह अब 5 हो जाती है, और धाराओं की संख्या जहां 484 थे वहां अब 565 हो जाते हैं। कब? 1998 में। अनुसूची 1 में अगर हम कहें तो अपराधों का वर्गीकरण दिया हुआ है, अनुसूची 2 में प्रारूपों का वर्णन है, और अनुसूची 3 में पीड़ित परिजन से संबंधित अनुसूची 3 है। तो ये मैंने एक संक्षेप में रिकॉल कर दिया, पिछले सेशन में हमने बताया भी है, और ये आप करेक्शन कर लीजिएगा। अगर हम लागू करने वाले की डेट में 1973 या कहीं 1937 बोल दिए हैं तो 1 अप्रैल 1974 को लागू हुआ था, ये डेट करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि अध्याय 37 को वहाँ लागू करने वाले में 74 की जगह 73 बोल दिया था। लागू करने वाला जो अध्याय 37 है, इस 37 को लागू करने वाले 1974 के जगह पे कहीं 1937 निकल गया है मेरे जवान से, या सीआरपीसी 1973 वाले को मैं रिकॉल करके यहाँ लागू करने वाले के डेट में 1 अप्रैल 1973 बोल दिया हूँ, जबकि आप करेक्शन कर लीजिएगा। लागू हुआ था 1 अप्रैल 1974, ना आपको 1937 देखना है ना 34 देखना है। लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 1974। राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? तो 25 जनवरी 1974। और धारा कुल 37 जो वर्तमान में बढ़कर 1998 में बढ़कर 46 हो गया था, और धारा 484 से अब बढ़कर 565 हो गया है। तो आज हम सीआरपीसी के अध्याय को पढ़ेंगे, उसके बाद सीआरपीसी की धाराओं को भी एक एक करके पूरा निचोड़ के आप सभी को घोल के पिलाऊंगा। तो एक एक अध्याय को याद करेंगे, फिर एक एक धारा को याद करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं सीआरपीसी के अध्याय। तो हेडिंग डालिए सीआरपीसी के अध्याय। सीआरपीसी के अध्याय में कुल अध्यायों की संख्या मैंने अभी बताया, आप सब याद कर लीजिए। शुरुआत में 1973 में 37 अध्याय थे, लेकिन 1998 में 37 से बढ़कर अब 46 अध्याय हो गया है। तो हम ये 46 अध्याय को एक एक करके बताऊंगा कि अध्याय 1 में क्या है, अध्याय 2 में क्या है, अध्याय 3 में क्या लिखा हुआ है। तो अध्याय 1 में है प्रारंभिक, यानी नाम विस्तार परिभाषा। तो लिख लीजिए अध्याय 1। अध्याय 1 में क्या है? अध्याय 1 में लिख लीजिए प्रारंभिक, यानी ब्रैकेट में नाम विस्तार संक्षिप्त। नाम विस्तार संक्षिप्त। अगर अध्याय 1 में क्या है? प्रारंभिक। प्रारंभिक का मतलब ब्रैकेट में इनके नाम के बारे में चर्चा किया गया है, विस्तार का चर्चा किया गया है, और संक्षिप्त की चर्चा किया गया है। अगर हम अध्याय 1 में आपसे कहें कि अध्याय 1 में कौन कौन सी धारा इसमें समाहित है, तो अध्याय 1 में धारा 1 से लेकर धारा 5 तक का वर्णन किया गया है। तो इसमें धारा कौन सा वर्णन है? तो लिख लीजिए धारा 1 से 5 तक, यानी 1 से 5 तक का धारा का वर्णन अध्याय 1 में है, प्रारंभिक यानी नाम विस्तार संक्षिप्त। अब हम चलते हैं अध्याय 2 में। तो अध्याय 2 नोट कीजिए। अध्याय 2 में दंड न्यायालयों तथा कर्तव्यों का गठन है।
दंड न्यायालयों तथा कार्यालयों के गठन का जिक्र किया गया है। तो लिख लीजिए अध्याय 2। अध्याय 2 में क्या है, पहले लिख लीजिए अध्याय 2 में दंड का वर्णन विधान बनाया गया है। दंड न्यायालयों तथा दंड न्यायालयों के साथ साथ कार्यालयों का गठन, और अध्याय 2 में क्या है, दंड न्यायालयों तथा कार्यालयों का गठन, और अध्याय 2 में दंड न्यायालयों अर्थात कार्यालयों का गठन का जिक्र किया गया है, वर्णित है अध्याय 2 में। और अध्याय 2 में कौन धारा है, तो अध्याय 2 में धारा लिख लीजिए 1 से 5 तक की धारा अध्याय 1 में मैंने बताया। तो अध्याय 2 में धारा 6 से लेकर 25A, यानी 6 से लेकर धारा 6 से लेकर 25A, यानी ये 1 से 5 तक की धारा अध्याय 1 में है, और धारा 6 से 25A तक का वर्णन अध्याय 2 में है। अध्याय 2 में क्या है, दंड न्यायालयों का वर्णन है और कार्यालयों का गठन है। एक एक करके अच्छे से आप सब बैठ जाइएगा चेयर टेबल पे और एक एक धारा को याद कर लीजिए। वीडियोस को 2-4 बार लगातार देखेंगे तो अपने आप सारी धाराएं रट जाएंगी। हम आप सभी को एक एक धारा और एक एक अध्याय पूरा आईपीसी घोल कर पिला दूंगा। बस आप सब भरोसा रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी दबा लीजिए और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। हमारा आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइटों के ग्रुपों में अपने सभी फ्रेंडों को इतना शेयर कर दीजिए कि भारत के प्रत्येक नागरिक तक, संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए। और आप सब निरंतर जुड़ते हुए जल्द से जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर पार करा दीजिए। यही आप सभी से बार बार गुजारिश करता हूं। और 1 लाख सब्सक्राइबर आप सब जिस दिन पूरा किए उसी दिन से ये व्हाइट बोर्ड की कक्षाएं पूरी तरह से डिजिटल बोर्ड में बदल जाएंगी। यही आपका तोहफा दे दूंगा। बस आप सब 1 लाख सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पूरा करवा दीजिए। तो चलिए, अध्याय 1 हो गया, अध्याय 2 हो गया, अब हम चलते हैं अध्याय 3 की बारी है। तो अध्याय 3 लिख लीजिए। अध्याय 3 में क्या है, तो अध्याय 3 में नोट कर लीजिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्ति मजिस्ट्रेट व पुलिस की सहायता, मजिस्ट्रेट व पुलिस की सहायता, अध्याय 3 में क्या है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्ति का जिक्र किया गया है, मजिस्ट्रेट व पुलिस की सहायता का जिक्र किया गया है। यानी अध्याय 3 में कौन सी चीज वर्णन है, आईपीसी यानी सीआरपीसी की अध्याय 3 की धारा में। तो सीआरपीसी की अध्याय 3 में वर्णित है वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्ति का,
वर्णन और मजिस्ट्रेट व पुलिस की सहायता का वर्णन है। ये कौन सी धारा इसमें समाहित है, तो लोग नोट कर लीजिए, धारा 36 से 40 तक अध्याय 3 में वर्णित है। तो धारा नोट कर लीजिए, इसमें धारा 36 से 40 तक ये अध्याय 3 में वर्णित है। तो 1 से 5 तक धारा अध्याय 1 में है। अध्याय 2 में 6 से 25A तक अध्याय 2 में धारा है, और धारा 36 से धारा 40 तक अध्याय 3 में वर्णित है। अब हम चलते हैं अध्याय 3 के बाद अध्याय 4। तो नोट कीजिए, अध्याय 3 के बाद अध्याय 4। अध्याय 4, तो अध्याय 4 में क्या है, नोट कर लीजिए। एक चीज हमसे हो गई गलती, तो देखिए, ये वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्ति व मजिस्ट्रेट व पुलिस की सहायता, ये धारा 36 से 40, ये धारा अध्याय 4 में वर्णित है। यहां करेक्शन कर लीजिए, धारा 4 में, अध्याय 4 में है ये। अध्याय 4 में क्या है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्ति आबलिक मजिस्ट्रेट व पुलिस की सहायता वर्णित है अध्याय 4 में। धारा इसमें है धारा 36 से 40 तक। अब हम देखेंगे अध्याय 3 जो छूट गया है, तो अध्याय 3 नोट कर लीजिए। अध्याय 3 न्यायालय की शक्ति का वर्णन अध्याय 3 में है। तो नोट कर लीजिए, न्यायालय की शक्ति, न्यायालय की शक्ति का वर्णन है, और न्यायालय की शक्ति का वर्णन अध्याय 3 में है, और धारा 26 से 35 तक। तो नोट कर लीजिए, इसमें धारा 26 से 35। अब आप करेक्शन कर लीजिए। अध्याय 1 में प्रारंभिक यानी नाम विस्तार संक्षिप्त धारा 1 से 5 है। अध्याय 2 में क्या है, दंड न्यायालयों तथा कर्तव्यों का गठन धारा 6 से 25A। अध्याय 3 में न्यायालय की शक्ति धारा 26 से 35 आएगा इसमें। अध्याय 3 न्यायालय की शक्ति, न्यायालय की शक्ति अध्याय 3 में है, और इसमें धारा है 26 से 35। और अध्याय 4 में क्या है, तो अध्याय 4 में वर्णन है CRPC में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्ति व मजिस्ट्रेट व पुलिस की सहायता। धारा क्या है, 36 से 40। तो नोट कर लीजिए, ये हमने अध्याय 4 तक जिक्र हो गई। अब नोट कर लीजिए अध्याय 5 में क्या है। तो अध्याय 5 नोट कीजिए, व्यक्तियों की गिरफ्तारी। व्यक्तियों की गिरफ्तारी CRPC के किस अध्याय में वर्णित है, तो आपका जवाब होगा अध्याय 5 में। आपकी परीक्षा में ऐसे पूछा जाएगा UPSI में कि निम्नलिखित में से बताइए व्यक्तियों की गिरफ्तारी IPC के किस अध्याय में वर्णित है। तो आपका जवाब, आप विकल्प चुनोगे अध्याय 5। अध्याय 5 में क्या है, व्यक्तियों की गिरफ्तारी। और इस व्यक्तियों की गिरफ्तारी अध्याय 5 में कौन कौन सा धारा वर्णित है, तो धारा नोट करेंगे। 36 से 40 हो गया, तो लास्ट 41 से 60A, यानी 41 से 60 ये आपका धारा 5 में आए, अध्याय 5 में आएगा। तो नोट कर लीजिए अध्याय 5,
अध्याय 5। अध्याय 5 में क्या है? व्यक्तियों की गिरफ्तारी। नोट कीजिए, अध्याय 5 में व्यक्तियों की गिरफ्तारी। व्यक्तियों की गिरफ्तारी। व्यक्तियों की गिरफ्तारी। अध्याय 5 में क्या है? व्यक्तियों की गिरफ्तारी। धारा इसमें 41 से 60A। धारा 41 से 60A यानी व्यक्तियों की गिरफ्तारी किस अध्याय में है? तो जवाब होगा 5। अध्याय 5 में व्यक्तियों की गिरफ्तारी, धारा 41 से 60 इसमें है। नेक्स्ट अध्याय 6। अध्याय 6 नोट कीजिए। अध्याय 6। अध्याय 6। अध्याय 6 में हाजिर होने को हाजिर होने को विवश करने वाली आदेशिकाएं। हाजिर होने को विवश करने वाली आदेशिकाएं। विवश करने वाली आदेशिकाएं। हाजिर होने को विवश करने वाली आदेशिकाएं का वर्णन है आईपीसी यानी सीआरपीसी की धारा 6 में। और इसमें धारा कौन कौन सा है? तो धारा है 91 से 61 से 90। ये 60 हो गया था, तो अब धारा इसमें है 61 से 90 यानी धारा 61 से 90 तक का वर्णन अध्याय 6 में है। और 90 में है हाजिर होने को विवश करने वाली आदेशिकाएं। यानी पुलिस के सामने हाजिर होने के लिए कोई विवश आदेशिकाएं जारी किया जाता है आईपीसी के अध्याय 6 के अनुसार। अध्याय 6 में हाजिर होने को विवश करने वाली आदेशिकाएं हैं और इसमें आपका धारा लगाया जाता है। धारा 61 से 90 तक का कानून का वर्णन है। नेक्स्ट अध्याय 7। अध्याय 7। अब हम चलते हैं अध्याय 7 पर। तो अध्याय 7 में क्या है? अध्याय 7 में है नई चीजें पेश करने को विवश करने वाली आदेशिकाएं। इसमें हाजिर होने को विवश करने वाली आदेशिकाएं थी अध्याय 6 में, लेकिन अध्याय 7 में चीजों को पेश करने को विवश करने वाली आदेशिकाएं हैं। तो नोट कर लीजिए, चीजें पेश करने वाली चीजें पेश करने को विवश करने वाली आदेशिकाएं। चीजों को पेश करने के लिए विवश करने वाली आदेशिकाएं का वर्णन आईपीसी यानी सीआरपीसी के अध्याय 7 में वर्णित है। और इस अध्याय 7 में कौन कौन सा धारा है? तो धारा है 91 से 105। अध्याय 6 में 90 तक का था दंड। अब अध्याय 7 के अनुसार दंड का विधान है धारा 91 से
105। तो नेक्स्ट है अध्याय 7A। अध्याय 7A, तो नोट कर लीजिए अध्याय 7A। अध्याय 7A, तो अध्याय 7A में है कुछ मामलों की सहायता के, कुछ मामलों की सहायता के, कुछ मामलों की सहायता के लिए कुछ मामलों की सहायता के लिए व्यतिकारी व्यवस्था तथा संपत्ति, व्यतिकारी व्यवस्था तथा संपत्ति, व्यवस्था तथा संपत्ति की कुर्की तथा समाहरण, संपत्ति की कुर्की तथा समाहरण के लिए प्रक्रिया अध्याय 7A में क्या है, तो नोट कर लीजिए अध्याय 7.1 में है, या अध्याय 7.1 कहिए या 7A कहिए या 7A कहिए, बात एक ही है। तो 7A में कुछ मामलों की सहायता के लिए व्यतिकारी व्यवस्था तथा संपत्ति की कुर्की का समाहरण के लिए प्रक्रिया का विधान आईपीसी यानी सीआरपीसी की अध्याय 7A में, 7A में, 7.1 में है। और इसमें धारा कौन कौन सा है, तो नोट कर लीजिए धारा 105A से लेकर 105L तक, तो नोट कर लीजिए इसमें धारा 105A से लेकर 105L तक, यानी 105A से 105L तक की धारा का विधान है, और इन धाराओं के अंतर्गत दंड दिया जाता है आईपीसी यानी सीआरपीसी के तहत। तो अध्याय 8 नोट कर लीजिए, अध्याय 8 नोट कर लीजिए। अध्याय 8 में है परिशांति कायम रखने के लिए, परिशांति कायम रखने के लिए, बहुत शोर ना करने वालों के लिए, जहां बहुत ज्यादा शोर हो रहा है वहां परिशांति यानी शांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति, और सदाचार के लिए प्रतिभूति परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति का विधान आईपीसी के अध्याय 8 में है। और धारा इसमें नोट कर लीजिए 106 से लेकर 124, यानी धारा 106 से लेकर 124, 124 धारा किसमें है, अध्याय 8 में है। क्या है अध्याय 8 में,
पर शांति कायम रखने के लिए, सदाचार के लिए प्रतिभूति। मैं आपको बता दूं कि पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है, पुलिस किसी को दंड देती है तो सिर्फ और सिर्फ वो सीआरपीसी यानी आईपीसी की धारा के अंतर्गत के तहत ही दंड देती है। आईपीसी में जो वर्णित नहीं है उस पर दंड नहीं देती है। जितना आईपीसी में दंड का विधान है, धारा में आईपीसी के धारा में दंड का विधान है, उसी के तहत पुलिस दंड कर देती है, गिरफ्तार करती है, पुलिस व्यक्ति पर एक्शन लेती है। आईपीसी में जो दंड का विधान नहीं है, पुलिस नहीं देती है। तो ये मैं आपको एक बार रिकॉल कर दें, आप सभी को याद करा दें। तो मैंने बताया कि सीआरपीसी यानी आईपीसी के अध्यायों पर चर्चा आज हमारी हो रही है। तो अध्याय 1 में आईपीसी यानी सीआरपीसी के अध्याय 1 में क्या होगा तो याद कर लीजिए। अध्याय 1 में है प्रारंभिक। प्रारंभिक को ब्रैकेट में नाम, विस्तार, संक्षिप्त भी लिख लीजिए। और प्रारंभिक का मतलब इनके नाम में, इनके विस्तार में, इनके संक्षेप में कोई जिक्र हो तो अध्याय 1 में है। आईपीसी के अध्याय 1 में धारा 1 से 5 तक आएगा। इसमें अध्याय 2 में सीआरपीसी के अध्याय 2 में वर्णन है दंड न्यायालयों तथा कार्यालयों का गठन। और इस अध्याय 2 में आएगा धारा 6 से लेकर, आईपीसी की धारा 6 से लेकर 25A। नेक्स्ट अध्याय 3 पर हमारी जिक्र होगी। थोड़ा यहाँ हमारा क्रम बदल गया है। आप सब अध्याय 2 के बाद ये अध्याय 3 लिखिएगा और अध्याय 2 के बाद ये अध्याय 3 लिखिएगा और 3 के बाद ये अध्याय 4 लिख लीजिएगा। तो अध्याय 2 के बाद अध्याय 3 में न्यायालय की शक्ति का जिक्र है। आईपीसी यानी सीआरपीसी के अध्याय 3 में है न्यायालय की शक्ति और इसमें धारा है 26 से 25। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अध्याय 4 में, आईपीसी के अध्याय 4 में है वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्ति दी गई है। आंतरिक मजिस्ट्रेट व पुलिस की सहायता का वर्णन अध्याय 4 में है। आईपीसी यानी सीआरपीसी की धारा 4 में। अगर हम धारा की बात करें तो 36 से 40 तक इसमें आएगा अध्याय 4 में। अब 3-4 हो गया। अब अध्याय 5 देखेंगे। तो आईपीसी के अध्याय 5 में हर व्यक्तियों की गिरफ्तारी से संबंधित जानकारी दी गई है। तो व्यक्तियों की गिरफ्तारी आईपीसी के धारा 5 में है और धारा आईपीसी के धारा नहीं, आईपीसी के अध्याय, मैं धारा बोल दिया हूं। तो व्यक्तियों की गिरफ्तारी किस अध्याय में है? अध्याय 5। निम्नलिखित में से बताइए आईपीसी यानी सीआरपीसी के किस अध्याय में व्यक्तियों की गिरफ्तारी का वर्णन दिया गया है? तो अध्याय 5 में है। धारा 41 से 60 तक इसमें है दंड का विधान। अध्याय 6 में आईपीसी यानी सीआरपीसी के अध्याय 6 में हाजिर होने को विवश करने वाली आदेशिकाओं का जिक्र है और इसमें धारा है 61 से 90। अब अध्याय 7 देख लेते हैं। अध्याय 7 में क्या है? तो अध्याय 7 में है चीजें पेश करने को विवश करने वाली आदेशिकाएं। चीजों को अध्याय 6 नहीं देखे थे ना, 6 नहीं देखे थे। तो 6 में किसी को हाजिर होने के लिए विवश करने वाली आदेशिकाएं जब जारी कर दिया जाता है तो आईपीसी के अध्याय 7 के तहत आदेश जारी किया जाता है। किसी को
हाजिर होने के लिए विवश कर दिया जाए कि आपको पुलिस के सामने हाजिर होना ही होना है। तो जब विवश करके हाजिर करवाया जाता है तो आईपीसी सीआरपीसी के अध्याय 6 के अंतर्गत आदेश पुलिस जारी करती है और इसमें धारा 61 से 90 तक का दंड का विधान बनाया गया है। अध्याय 7 में यह 6 में व्यक्ति को जबरदस्ती हाजिर होने पर विवश किया गया था, लेकिन अध्याय 7 जब हम पढ़ेंगे तो 7 में किसी चीजों को पेश करने के लिए विवश करने वाली आदेशिकाएं हैं। अब हम यहाँ किसी चीजों को विवश करते हैं, आदेश देते हैं हाजिर करने के लिए। किसी चीजों को हाजिर करने के लिए विवश करने वाली आदेशिकाएं अध्याय 7 में है और धारा कौन सा है तो धारा 91 से 105 तक है। अध्याय 7 हो गया तो 7A भी एक है, इसको भी देख लेते हैं। अध्याय 7A में कुछ मामलों की सहायता के लिए व्यतिकारी व्यवस्था तथा संपत्ति की कुर्की तथा समाहरण के लिए प्रक्रिया का विधान है। अध्याय 7A में आईपीसी के अध्याय 7A में इसमें धारा अगर याद करें तो धारा 105A से 105L तक है। अध्याय 8 में क्या है, परिशांति कायम रखने के लिए तथा सदाचार के लिए प्रतिभूति है। अध्याय 8 में है, नोट कर लीजिए, परिशांति कायम रखने के लिए सदाचार के लिए प्रतिभूति, अर्थात किसी स्थल में पुलिस को परिशांति कायम रखना है, शांति बनाए रखना है या सदाचार के लिए प्रतिभूति सदाचार बनाए रखना है तो पुलिस किस आईपीसी के अध्याय के अंतर्गत रखेगी तो अध्याय 8 के अंतर्गत परिशांति रखेगी किसी स्थल पर या सदाचार बनाए रखेगा। और इसमें किस धारा के अंतर्गत तो धारा 106 से 124 तक अध्याय 7 पर जिक्र किया गया है। सदाचार और परिशांति में, सदाचार और परिशांति में अध्याय 8। तो ऐसे नोट याद कीजिए। सबसे पहले हमें याद करना है कि अध्याय 1 में तो सीधे प्रारंभिक, अध्याय 1 में धारा 1 से 5, अध्याय 2 में कोई न्यायालय दंड देता है या कार्यालय का गठन करता है तो अध्याय 2 में है और धारा 6 से 25 है। इसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की शक्ति और मजिस्ट्रेट व पुलिस की सहायता अध्याय 4 में है, 36 से 40 धारा है। 3 में न्यायालय की शक्ति है, 25 से 30। व्यक्तियों की गिरफ्तारी की बात आएगी तो अध्याय 5, 41 से 60 धारा। हाजिर होने के लिए विवश करने वाली आदेशिकाएं अध्याय 6, 61 से 90 धारा। 7 में चीजें पेश करने के विवश करने की आदेशिकाएं हैं, 7, 91 से 105 धारा। 7A में कुछ मामलों के लिए सहायता और व्यतिकारी व्यवस्था का संपत्ति की कुर्की तथा समाहरण के लिए प्रक्रिया अध्याय 7 में है, धारा 105A से 105L। और पुलिस की कहीं परिशांति जारी रखती है या सदाचार बनाए रखती है तो अध्याय 8 में है, आईपीसी के अध्याय 8 में है, धारा 106 से 124। तो ये अध्याय 1 से लेकर अध्याय 8 तक जिक्र हमारी हो गई। आप सबको समझ में आया क्या? कहीं कोई प्रॉब्लम है? एक एक अध्याय को और एक एक धारा को हम विधिवत पढ़ेंगे, धुरंधर पढ़ेंगे और पूरी तरह से घोलकर आप सभी को पिला दूंगा। बस आप सभी भरोसा रखिए, ये आपका मंच है, आपका चैनल है, आपका प्लेटफॉर्म है। और
इस गंगा एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी सादर आमंत्रित हैं और आप सब आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी दबा लीजिए और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइटों के ग्रुपों में अपने सभी फ्रेंड को गंगा एकेडमी के चैनल को शेयर कर दीजिए और इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंचा दीजिए। भारत के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचा दीजिए। ये आप सभी से सादर प्रणाम करते हुए कोटि कोटि साहित्य गुजारिश करता हूं। आप सभी से अपील करता हूं, आप सभी भारत के प्रत्येक नागरिक तक, संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक इसे फैला दीजिए और एक साथ चैनल पर आइए, एकजुट होकर आइए। निरंतर आप सब गंगा एकेडमी चैनल से जुड़ते जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी दबा लीजिए और हमें 1 लाख सब्सक्राइबर का आप सभी से गुजारिश करता हूं, वंदन करता हूं। 1 लाख सब्सक्राइबर गंगा एकेडमी पर पूरा करवा दीजिए और जिस दिन मैं वादा करता हूं आप सभी से, जिस दिन आप गंगा एकेडमी पर 1 लाख सब्सक्राइबर पूर्ण करवा दिए, उसी दिन से ये जो व्हाइट बोर्ड की कक्षाएं हैं, आप सभी को ये व्हाइट बोर्ड के स्थान पे पूरी तरह से गंगा एकेडमी का डिजिटलीकरण हो जाएगा और आप सभी को पूरी कक्षाएं डिजिटल बोर्ड पर शुरुआत हो जाएगी और बेहतर से बेहतर एजुकेटर को आमंत्रित करेंगे। जो आपके बेस्ट एजुकेटर हैं उनको भी मैं आमंत्रित करूंगा और पूरा फुल सिलेबस के तहत कंप्लीट कोर्स आपको भारत के प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु हम पूरा फुल कोर्स कंप्लीट कराएंगे। PDF सहित आप सभी को उपलब्ध होगा। बस आप सभी हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। हम आप सभी का प्यार और सपोर्ट का आकांक्षी हूँ। हमें प्यार और सपोर्ट देकर चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी आल पे प्रेस कर लीजिए और 1 लाख सब्सक्राइबर जल्द से जल्द हमें पूर्ण करवा दीजिए। आप सभी से यही गुजारिश करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, सहृदय प्रणाम करता हूँ और बार बार अपील करके गुजारिश करता हूँ कि 1 लाख सब्सक्राइबर जल्दी पूर्ण करवा दीजिए, जिससे आप सभी की पढ़ने पढ़ाने में और मज़ा आ जाए और इंटरेस्टेड हो जाए। तो ये रहा CRPC के अध्यायों की चर्चा। हमने अध्याय 1 से अध्याय 8 तक की चर्चा आज कर ली और हर एक अध्याय में कौन कौन धारा का वर्णन है, मैंने धाराओं को भी लेकर चल रहा हूँ और अभी अध्याय को कंप्लीट करने के बाद एक एक धारा को भी हम बताऊंगा कि धारा 1 में कौन सा दंड का विधान है, धारा 2 में कौन सा दंड का विधान है, धारा 3 में कौन सा दंड का विधान है। इस प्रकार से हर एक धारा को पढ़ेंगे, हर एक अध्याय को पढ़ेंगे और पूरी CRPC, पूरी IPC आपको घोल कर पिला दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, विश्वास रखो गंगा एकेडमी पर। गंगा एकेडमी आपके साथ है। आप सभी भी गंगा एकेडमी पर जुड़ जाइए। इस माँ गंगा के साथ आप सब आ जाइए और माँ गंगा को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए प्यारा सा, और प्यार और सपोर्ट दे दीजिए इस गंगा माँ पर, गंगा एकेडमी पर। आप सभी के साथ मैं जुड़ चुका हूँ, आप सब भी जरा मेरे साथ आ जाइए। तो चलिए हम यहीं पे सेशन का समापन करते हैं। नेक्स्ट सेशन में इसके आगे के अध्यायों पर फिर चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे बब्बा। थैंक्स यू, ऑल द बेस्ट आप सभी को। आप सभी जल्द ही सफल हो और एक सरकारी नौकरी अपने घरों में लेकर आए, यही गंगा एकेडमी की तरफ से आप सभी को शुभकामना है। तो चलिए फिर मिलता हूँ बहुत जल्द। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बब्बा।